अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 अपनी पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। इसके अंदर हमें सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है, जहाँ तक ये मोस्ट पॉसिबल मतलब वो आंसर सॉल्व हो सकता हो वहाँ तक हमें इसे सॉल्व करना है। इसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक हम इसे क्या कहते हैं, वो जो एलसीएम ले रहे होते हैं वो है, और दूसरा जो है हमारे पास इसमें फैक्टराइजेशन शामिल है थोड़ी सी। तो किस तरह इसको सॉल्व करना है उसे देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सबसे पहले आपने कुछ नहीं देखना, आपने डिनोमिनेटर वाली साइड देखनी है। अगर डिनोमिनेटर में इस तरह का फैक्टर बना हुआ है, यानी उसकी हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो फिर ठीक है, आपने कोई नहीं करना, आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। बट अगर जहाँ पे एक्स स्क्वायर इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई आ रही है आपको नजर, एक्सप्रेशन जिसकी पावर 2 है, तो फिर आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम उसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो हम इसे किसी फॉर्मूला में बंद कर दें, ठीक है, या फिर हम क्या करें, इसको क्या कहते हैं, इसका हम फैक्टर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। इस तरीके से हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम, अब यहाँ पे भाई मुझे आसान तरीका लगता है मिडिल टर्म ब्रेक करना। मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होती है, ये मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम रहती है, मैंने यहाँ लिख दी एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दिया प्लस 1। हमें इस चीज को ब्रेक करना होता है 2x को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके साथ और इसके यहाँ जो नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1 ही होते हैं। तो अब हम ऐसी सूरत में तो कुछ कर नहीं सकते, मतलब और कोई बड़े नंबर आएंगे तो हम उससे और देखेंगे। बट यहाँ हमें 2x को ब्रेक करना है, तो हम सिंपल इसको किस तरह लिख सकते हैं, प्लस एक्स और प्लस एक्स, ठीक है। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। तो हमारी ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। हम इसको इस तरह लिख लेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है, प्लस 3। ये ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में लिखा है x प्लस 1, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे, अब हमने क्या करना है, नीचे से इसके स्टार्ट में से ये दो और यहाँ के दो में से हम कॉमन निकालेंगे। किस तरीके से, मैंने 4x ऐसे लिख दिया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। एक दफा x लिखा, इसमें से एक x निकल गया तो यहाँ x बचा, यहाँ से x पूरा गया तो 1 बचा, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, प्लस 1 कॉमन ले लेंगे और फिर ये एज इट इज ऐसे ही आ गया x प्लस 1, ठीक है। और ये चीज एज इट इज उतर गई 3x प्लस 1, ठीक हो गया। अब ये ब्रैकेट सेम आने का मतलब ये होता है कि आपकी फैक्टराइजेशन, आपने मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक ब्रेक किया, यानी आपकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक सही है। तो अब हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक ये x प्लस 1 और एक ये वाला x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, कौन सा, फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टर्स वाला। अब हमने सेकंड काम इसके अंदर क्या करना है, हमने लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम हम किस तरीके से लेंगे, इसका एलसीएम में अब हम नीचे से ना चीज देखते हैं, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। जैसे एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। तो इसमें से कॉमन क्या है, x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक दफा x प्लस 1 लेंगे। और कॉमन और अनकॉमन से मुराद है, अब देखो ये x प्लस 1 यहाँ पे भी, तो ये एक तो कॉमन हो गया, ठीक है, और एक x प्लस 1 अनकॉमन, यानी इसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दफा x प्लस 1 लिखेंगे, एक दफा इस तरह से x प्लस 1 और दूसरा ये वाला, यानी एक दफा कॉमन वाला और एक दफा अनकॉमन वाला। अब हम ऐसे एलसीएम लेंगे, हम 4x लिखेंगे ऊपर, मैंने लिख दिया 4x। अब यहाँ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, इससे जो नीचे, हम यहाँ से कौन सी चीज से मल्टीप्लाई होगी, देखो यहाँ x प्लस 1 4x के नीचे भी है, ये वाला भी है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होने वाली नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम लिखते हैं प्लस 3। अब 3 के नीचे क्या है, एक दफा x प्लस 1 है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो एक है तो एक नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा, यानी कि ये वाला एक x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। और ये हो गया x प्लस 1, बेसिस सेम है, इनकी पावर z हो जाएंगी, इनकी पावर 1 1 है, तो क्या हो जाएगी, x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मजीद आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x प्लस का 3 और नीचे हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है। सही, आपने जहां तक ये मोस्ट पॉसिबल था कि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपने उसे सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर अब आप देखो, तो इसके अंदर नीचे जो भी हमें ये चीजें दी हुई हैं, पहले हम डिनोमिनेटर्स देखते हैं। तो ये सब x की पावर 1 है, तो हमें इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, मतलब सॉल्व करने की, ऑलरेडी ये फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो अब हमने इसको क्या लेना है, हमने डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर इंटू अनकॉमन फैक्टर। आप इस चीज से याद रखो तो आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। अब नीचे मेरे पास क्या क्या चीज लिखी हुई है, x 2x प्लस 1, ठीक है, 3x x प्लस 1। अब मेरे पास हम 1 बाय 1 चीजों को चेक करते हैं। 2x प्लस 1 और कहीं इस पूरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अनकॉमन है, हम इसे भी ले लेंगे। x प्लस 1 ये भी कहीं नहीं आ रहा है, इसे भी, ये अनकॉमन है, ये अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है। 3 कहीं भी नहीं आ रहा है, एक दफा है तो ये भी अनकॉमन है। ये वाला x और ये x ये कॉमन है, सही है ना, एक दफा x यहाँ पे भी आ रहा है, एक दफा x यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन है। तो हम इसको दो दफा यूं नहीं लिखेंगे कि x 2x प्लस 1 और 3x x प्लस 1, नहीं, एलसीएम में क्या होगा, कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट होगा, तो हम इस x को सिर्फ एक ही दफा लिखेंगे, यानी 3x 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये क्या हो गया, कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर दूं, तो यहाँ मेरा पहली बात तो एलसीएम आ गया 3x 2x प्लस 1 x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर तो हो गया, अब न्यूमिनेटर को कैसे करेंगे, ये 3 है, 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैं देखूंगी 3 के पास कौन कौन सी नीचे चीजें मौजूद हैं यहाँ पे, तो उससे हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, बाकी जो यहाँ पे है उससे करवा देंगे। 3 के नीचे एक x है, ये रहा x, और यहाँ पे भी x है, तो x छोड़ देंगे। 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 को छोड़ देंगे। 3 और x प्लस 1 नहीं है 3 के नीचे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, x, सॉरी क्या नाम है, x प्लस 1 और 3 से, 3 और
एक्स प्लस वन से। किस चीज से मैंने कराया, ये चीज और ये चीज 3 के नीचे यहाँ नहीं थी, एक्स और 2x प्लस वन था तो हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिखा मैंने, यहाँ 6x प्लस 7 एज इट इज लिख दिया। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3x एक्स प्लस वन है तो एक्स प्लस वन नहीं लिखेंगे और 3x नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 2x प्लस वन। ठीक है, उसके बाद हम इनकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा देंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 9x और प्लस 9, ठीक हो गया। और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 2 12 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 12 एक्स स्क्वायर। इसके अलावा प्लस 6x प्लस 7 2 14 एक्स प्लस 7 1 7। और यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे इस आप मल्टीप्लाई करो या ऐसे लिख दो, नीचे वालों को तो हम नॉर्मली इसी तरह छोड़ देते हैं 3x 2x प्लस वन और x प्लस वन आप ऐसे ही से छोड़ दो। इसे सिंप्लीफाई आप कर लो तो ये हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 14x और क्या है 9x, यानी 14 प्लस 6 20 और प्लस 29x प्लस 9 और 7 कितना हो गया 16 और नीचे आ गया 3x 2x प्लस वन एक्स प्लस वन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी कि क्या है एलसीएम हम किस तरह लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हमारे पास देखो अब दोबारा x की पावर 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे डिनोमिनेटर के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 वाले की तरह सेम है, तो इसके फैक्टर्स तो आपको पता ही है, तो हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या फैक्टर्स इसके निकले थे x प्लस वन और x प्लस वन, तो मैं ऐसे ही लिख दूँ इसको डायरेक्ट क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस थ्री। अब मैंने हमेशा कहा जब भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हो तो ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसका आपने ले लेना है एलसीएम। यहाँ पे आ गया 3। अब अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता 2, तो पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाती लास्ट कांस्टेंट नंबर से, 2 3 6 और फिर हम 6 का क्या लेते हैं एलसीएम, यानी इस तरीके से करके। बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम सिर्फ 3 यानी जो कांस्टेंट नंबर है हम सिर्फ आखिरी नंबर जो उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब 3 का अगर आप एलसीएम लो तो 3 तो सिवाय अपने नंबर के और किसी नंबर में नहीं आता है। 3 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3। खाली आपके पास कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है, और अगर आपको बहुत से बहुत तो आप ये 3 1 3 कर लो, 1 1 1 इस तरीके से। तो आपके पास ये समझ लो दो नंबर्स हैं 3 और 1, और ये जो साइन होती है ना बीच में, मतलब -3 है पॉजिटिव 3 है, जो भी कांस्टेंट नंबर के साथ साइन होगी वो आपको बताएगी आपको इन नंबर्स के दरमियान में एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन। तो ये साइन बता रही है आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2x, तो मुझे इन नंबर्स को यूज करते हुए -2x बनाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा, ये क्या है मेरे पास 3 और 1 यूज करना है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ माइनस का 3x, ठीक है, और फिर प्लस का x यानी 1x, -3x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और फिर -3 मैंने एज इट इज लिख दिया। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज आती है। ठीक है, अब शुरू के दो और लास्ट के दो में से हमने कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, मैंने x लिख दिया, और यहाँ क्या बचा एक x और माइनस का 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम हमेशा प्लस वन कॉमन ले लेते हैं जब नहीं आ रहा होता ना, प्लस माइनस की साइन कॉमन आ रही है ना x या 3 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो बाकी अंदर की टर्म पूरी एज इट इज आ गई x माइनस 3। ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आने का मकसद है आपकी फैक्टराइजेशन, यानी आपने अभी तक जितना काम किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब हम इसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वन और ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 3, यानी एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर बन गया। तो अब हम इस चीज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x प्लस वन और x माइनस 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको डायरेक्ट x प्लस वन और x माइनस 3। ये काम आपने फैक्टराइजेशन का पहले यहाँ परफॉर्म करके दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ लिख दिया, मैं बल्कि ऊपर यहाँ कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया आपके सारी के लिए, आपको पता चल जाए काम किस तरह करना है। पहले आपने इसको एज इट इज लिखा और देन आपने पहले से फैक्टर्स बनाया, फिर आपने अब एलसीएम लेना है। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर। तो एक x प्लस वन और ये x प्लस वन, तो ये तो हो गया कॉमन, तो हम इसको एक दफा लिख देंगे x प्लस वन, जो चीज कॉमन है वो हमने एक दफा लिख दी। अब ये x प्लस वन, यहाँ पे x प्लस वन नहीं है, इसका मतलब ये वाला x प्लस वन अनकॉमन है, तो हमने यहाँ लिख दिया x प्लस वन, ये अनकॉमन वाला है, और यहाँ x माइनस ये भी अनकॉमन है, तो हमने x माइनस 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट, एक्स प्लस वन यहाँ था, यहाँ पे भी था, तो ये एक कॉमन हो गया, तो हमने एक दफा लिख दिया। ये वाला यहाँ था बट यहाँ नहीं था, तो ये अनकॉमन था, वो भी आ गया। एक्स माइनस यहाँ था बट यहाँ नहीं था, ये अनकॉमन है, तो वो भी यहाँ आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले 3x माइनस वन को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, एक एक्स प्लस वन दोनों है इसके नीचे, तो ये दो नहीं होंगे, ये वाली चीज और ये 3x माइनस वन के नीचे इससे नहीं होगा, x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ कर देंगे x माइनस 3। ठीक है, बीच में आ गई माइनस की साइन, फिर आ गया 4x स्क्वायर माइनस वन, इससे क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, 4x स्क्वायर माइनस वन के नीचे क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 नहीं होगा, और एक दफा x प्लस वन है वो भी नहीं होगा, एक x प्लस वन बचता है, इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ आ गया x प्लस वन। अब सिंपल क्या होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगी मेरी, मैं इसे यहाँ सॉल्व करती हूँ, इस साइड पे ले आऊँ मैं, वहाँ पे थोड़ी जगह नहीं होती इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 3 9 x माइनस 3 3 9 x, ये हो जाएगा माइनस का x, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। ठीक हो गया, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, और ये हो जाएगा यहाँ 4x स्क्वायर है और ये x है, तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब
फिर ये हो जाएगा प्लस 4x²। अभी मैंने माइनस जो बाहर साइन है उससे मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करवाया, हो गया 4x² माइनस का x, और फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1, और डिवाइड में तो जो चीज़ है वो ऐसे ही आ जाएगी x+1 x+1 x-3। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर, पहले हम इसी साइन को वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² माइनस माइनस 9x माइनस x इतना हो गया, माइनस का 10x, हम डायरेक्ट माइनस का 10x प्लस 3 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस 4x³ माइनस प्लस माइनस 4x² माइनस क्या नाम है, माइनस माइनस प्लस x और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1 x+1 x-3। ठीक है, मजीद इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 4x³ है, यहाँ पे हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 4x³। फिर है ये माइनस 4x², ये प्लस 3x², तो ये हो गया माइनस का x² माइनस 10x प्लस x, तो ये हो गया माइनस 9x। ठीक है, और यहाँ पे बचा प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो गया प्लस का 4 और डिवाइडेड बाय x+1 x+1 x-3। अब इसमें से एक चीज़ कॉमन हम निकाल सकते हैं, माइनस साइन, अगर आप चाहो तो हम इसमें से माइनस की साइन कॉमन हम ले लेते हैं। तो इससे ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको यहाँ कर लूँ, ये हो जाएगा मेरे पास मजीद, ये मैंने माइनस यहाँ से कॉमन निकाला तो ये बच गया माइनस माइनस प्लस हो गया 4x³ प्लस x² प्लस का 9x और माइनस प्लस माइनस 4, और नीचे मेरे पास क्या है x+1 बेसिस सेम है तो मैं इनकी पावर साइड कर दूँ, x+1 का स्क्वायर और x-3। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया जहाँ तक हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके अंदर हमारे पास सारे फैक्टर्स की फॉर्म में है, जितने भी डिनोमिनेटर्स है वो सारे फैक्टर्स की फॉर्म में, तो हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम सिर्फ अपने न्यूमिनेटर के ऊपर बात करेंगे। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, नीचे कॉमन और अनकॉमन प्रोडक्ट लिख देने हैं, फैक्टर्स लिख लेने हैं, सॉरी। तो x+1 x+2 x+3 तीनों में अलग अलग है तो कॉमन तो है ही कोई नहीं, तो हम x+1 x+2 x+3 तीनों को ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, x+1 छोड़ के x+2 x+3, क्योंकि इसके नीचे सिर्फ x+1 है तो हम x+1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x+2 और x+3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है -2, -2 के नीचे x+2 है तो x+2 छोड़ के x+1 और x+3 का फैक्टर लिखेंगे। फिर है मेरे पास +3, उसके साथ x+3 को छोड़ के x+1 x+2 लिखेंगे हम, x+1 x+2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से तो कुछ भी चीज़ आप मल्टीप्लाई कराओ वो 1 ही रहेगी, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस 2 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है -2, ये हो जाएगा x² प्लस का x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 1 3। अभी मैंने -2 से मल्टीप्लाई नहीं कराया, सिंपल अभी ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस 3x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 1 2। ठीक है, और नीचे मेरे पास एज इट इज वो सारी चीज़ें उतर जाएंगी, x+1 x+2 x+3। ठीक हो गया, अब आपने इसको और सिंप्लीफाई कर देना, ये हो जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का 6। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ किस तरीके से, ये x² है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। ठीक है, ये क्या है 3x और प्लस x, तो ये हो जाएगा 4x, और ये 2 4 क्या होता है 8, तो माइनस 2 4 8, सॉरी 2 4 8x माइनस प्लस माइनस 2 3 6। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x², ये क्या हो जाएगा 2x और ये है x, तो ये हो जाएगा 2 + 3, तो 3 3 9 प्लस 3 3 9x, और फिर ये प्लस 3 2 6 आ गया। सही है, फिर नीचे एज इट इज हमने लिख दिया x+1 x+2 x+3। अब क्या होगा, हम सिंप्लीफाई कर लें इसको, देखो ये -6 से 1 + 6 कैंसिल हो गया। सही है, यहाँ पे एक x² है, -2x² प्लस 3x² है, इसका मतलब 4 - 2 2x² प्लस 5x माइनस 8x प्लस 9x, तो ये कितना हो गया 9 और 5 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, प्लस आई थिंक सो 6x हो गया, और ये बाकी मेरे पास बचा खाली +6, और मेरे पास नीचे आ गया x+1 x+2 x+3। ठीक है, अब इसमें से आपको मजीद कुछ चीज़ कॉमन आती हुई नजर आ रही है, ऊपर न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा x² प्लस 2 3 6 प्लस 2 3 6, और डिनोमिनेटर में आ गया वही x+1 x+2 x+3। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये जहां तक सॉल्व हो सकता था इसको आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, अब पहले तो आपकी एलसीएम लिया जा रहा था क्योंकि बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रही थी, बट जब हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ना हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए, तो फिर हम एलसीएम नहीं लेते, मतलब इस तरह से एलसीएम नहीं लिया जाता, उसको सॉल्व करने का तरीकेकार कुछ और होता है। अब सबसे पहले तो हमारे पास जो चीजें सिंप्लीफाई होकर ऑलरेडी लिखी है उसे एज इट इज लिख देंगे, बट जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे यहाँ आ रहा है x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसे मुझे फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ऑलरेडी मुझे मालूम है कि हाँ मुझे 3 का एलसीएम लेना है कॉन्स्टेंट नंबर का, तो यहाँ आ गया 3 1 3, और मैं 1 1 1 भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे 4 चाहिए और मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं, 3 के साथ पॉजिटिव साइन है, सब मीन्स इनके बीच में क्या होगी एडिशन। तो यहाँ पे क्या है 2 नंबर्स हैं 3 और 1, तो 3x प्लस का x, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 4x, तो बहुत आसानी से हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। कॉमन लिया, यहाँ से निकला x
प्लस 3 और यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1 आ गया कॉमन और x प्लस 3 एज इट इज आ गया। तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आ गए, एक निकला x प्लस 1 और एक निकल गया x प्लस 3। तो अब मैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की जगह अपने ये फैक्टर्स लिख दूंगी, ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर x प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सिंपल ये वाला, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है इसलिए हमारी कैंसिलेशन हो सकती है। अगर यहाँ प्लस या नेगेटिव साइन होती तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये वाला x प्लस 1 ये वाला x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, ये वाला 5 1 5, ये 5 2 10 हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ गया, ऊपर बचा 2 और x प्लस 3 और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। तो 1 तो हम वैसे भी नहीं लिखते, तो ये हो गया आपका सिंपल आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर हमारे पास बीच में किस चीज की साइन आ रही है, बीच में आ रही है डिवीजन की साइन। अब डिवीजन की साइन हम नॉर्मली डिवाइड नहीं करते, हम डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाती है। सेकंड टर्म ऊपर x प्लस 1 चला जाएगा और नीचे x प्लस 9 आ जाएगा। किस तरीके से हम देखते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना है, अपने इन फैक्टर्स को सॉल्व करना है। ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, तो ये क्या बन जाएगा, 21 का हमने एलसीएम ले लेना है। तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 7 1 7। अब मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, माइनस 21 है, मीन्स इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे बनाना है 4। तो बिल्कुल बन जाएगा किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x। तो कितना हो गया, माइनस 7 प्लस 3 इक्वल टू -4। तो ये -4 वापस बन जाएगा। ठीक है, माइनस 21 आ गया, कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन x आया, यहाँ बचा x माइनस 7, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 21 दोनों आते हैं। x बचा खाली, प्लस माइनस माइनस 3 7 21, x माइनस 7 सेम आ रहा है। इसका मतलब आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। x प्लस 3 x माइनस 7 आपके दो ब्रैकेट्स बन गए। ठीक है, यानी दो फैक्टर्स निकला है। अब हमें दूसरा क्या है, मेरे पास एक तो हो गया ये वाला, अब दूसरा मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 7। अब मेरे पास मैंने एलसीएम ले लेना है 7 का, तो 7 तो अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 7 वन 7। अब ऐसी कंडीशन में ना जो नीचे 1 होता है, इसका एक और 1 ले लो। ठीक है, तो 1 1 1, तो आपके पास दो नंबर आ गए 7 और 1। 7 और 1 को यूज करना है, -7 की यहाँ साइन है, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर 6 लाना है, -6। तो बिल्कुल आ सकता है, 7 माइनस 1 6 होता है। तो हम यहाँ कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1x माइनस 7। तो ये -6 बन जाएगा। बिल्कुल यहाँ से कॉमन लेंगे, x लिया, यहाँ बचा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, क्या बचा x माइनस 7। तो दो फैक्टर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास मेरी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही परफॉर्म हुई है। तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 3 x माइनस 7, एक आ गया x माइनस 7 x प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इनकी जगह पे क्या पुट करेंगे, इनके फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास अब काम होगा, थर्ड काम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह फैक्टर्स आएंगे x प्लस 3 x माइनस 7। ठीक है, यहाँ क्या फैक्टर आएंगे, इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 6x की जगह x प्लस 1 x माइनस 7, क्योंकि मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। ये डिवीजन की साइन है, तो इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो x प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, x प्लस 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, डिवीजन हम नहीं करते, इस तरह हम इसको कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है मेरे पास, अच्छा मैं इसको एक दफा बॉक्स में कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ये फैक्टर्स लिए हैं अपने वो जो एक्सप्रेशन की थी उनकी जगह पे। अब x प्लस x माइनस 7 से ये x माइनस 7 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 यहाँ से x प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या मेरे पास, खाली x प्लस 3 और नीचे बचा मेरे पास x प्लस 9। अब मजीद क्या इससे ज्यादा ये कुछ सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल नहीं सॉल्व हो सकता। तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करो, है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें, लाइक हमारे पास इसमें डिवीजन भी आ रही है अगर आप देखो, और सब्ट्रैक्शन एडिशन सब आ रहा है। तो ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम पहले अपना बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे कि हमें क्या सॉल्व करना है क्या नहीं करना, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर हम बोर्ड मास रूल यूज करें तो उस हिसाब से पहले डिवीजन परफॉर्म होती है। बट अगर हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करने के लिए गए तो हमारे पास बहुत मतलब कि वो एक मिक्स चार्ट जैसी चीज बन जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा चीज हो जाएगा। तो हम उसको छोड़ेंगे, पहले हम अपनी ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो भाई, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है हमारे पास, ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो हम पहले अपने ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन हम अपने डिवीजन वगैरह के ऊपर जाएंगे। ओके, तो जब भी एक है, आप कभी भी किसी किस्म की कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करें जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारी चीजें आ रही हो, तो आप हमेशा बोर्ड मास के ऑर्डर ही किया करें। ये हमारे पास होता है ब्रैकेट, ये होता है ओ से होता है हमारे पास ऑर्डर, यानी पावर वगैरह, फिर डी आपको पता है सबको, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ब्रैकेट अगर सॉल्व करें तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने यहाँ क्या करना है, पहले इनके ये एलसीएम लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी फैक्टर्स बने हैं तो आपको इतना उसके लिए कोई वो करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट। तो इसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, दोनों अनकॉमन है, तो हम x प्लस 1 और x प्लस 2 को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 3 के नीचे x प्लस 1 ऑलरेडी है, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 से। प्लस की साइन आई, 1 एज इट इज आ गया, x 1 के नीचे x प्लस 2 ऑलरेडी है, तो 1 x प्लस 2 हटा देंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ हम यहाँ बीच में डिवीजन की साइन लगा देंगे और यहाँ करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 3, ऊपर 2 है, x प्लस 3 नीचे ऑलरेडी है, तो 2 किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, -1 x प्लस 3 है, 1 के नीचे नहीं है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 6 प्लस 1x इंटू एक्स प्लस 1 1 1, और नीचे आ गया x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आगे इसको डिवीजन करनी है, डिवीजन की साइन हम लगा देंगे और यहाँ पे आ गया, ये हो जाएगा 2 माइनस
1x इंटू माइनस एक्स और माइनस का 3 और नीचे आ गया x प्लस 3। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो ये 3 प्लस 1 कितना हो गया 4x और 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। नीचे आ गया x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, और अब ये बल्कि हम एक और स्टेप अभी कर देते हैं, अभी हम इसकी डिवीजन ही रखते हैं इसको, और यहाँ पे हम कर देंगे ये क्या हो गया माइनस एक्स और माइनस 3 और माइनस 2 कितना माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। तो ये एक तरह से अगर हम ये बन रहा है यूं। ठीक है, अब अगर आप इसकी साइन माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और x प्लस 1 बन जाएगा। किस तरीके से, मैंने माइनस की साइन बाहर ले ली और यहाँ क्या बचा x प्लस का 1 और नीचे बचा x प्लस का 3। ठीक है, और अगर आप चाहो तो ना भी लिखो, आप इसको ऐसे ही रहने दो तो कुछ मसला नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिख दो कि ये माइनस एक्स है और ये माइनस 1 है। अगर आगे नीड हुई तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हम ये क्या करना है, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब हम करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 4x प्लस 7 तो एज इट इज आ गया x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 ही था ना, हाँ, और मल्टीप्लाई बाय अब x प्लस 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ गया माइनस एक्स माइनस का 1। ठीक है, अब हमने सिंपल इनकी क्या करवा देनी है मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये, इसको हम माइनस की साइन को आप कॉमन ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 हो गया और एक्स प्लस 2। ठीक है, ऐसे आप करके लिख लो। उसके बाद हमारे पास ऊपर मल्टीप्लिकेशन अगर आप करवाओ तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 7x और प्लस 7 3 21 और नीचे तो एज इट इज, और नीचे आप इसको इस तरह लिख दो माइनस एक्स प्लस 1 बेसिस सेम है तो हम इनकी पावर सेट कर सकते हैं और ये एक्स प्लस 2 हो गया और ये क्या बना मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 7 कितना होगा 19 प्लस 19x प्लस का 21 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ और x प्लस 2। अब अगर आप चाहो तो आंसर को ना यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, आप इसकी मल्टीप्लिकेशन ना करवाओ ऊपर तो भी चलेगा, ये भी आंसर है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप यहाँ तक भी आंसर खत्म कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, ये भी आंसर है, अगर आप चाहो तो आप ऊपर भी खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखो तो इसमें दोबारा से फिर वही डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दी हुई है। तो पहले हमने क्या काम करना है, पहले हम इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन है तो उसको पहले फैक्टर की फॉर्म में लाएंगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन ये डिवीजन की साइन ये सॉल्व होगी और फिर ये सब्ट्रैक्शन है तो ये होगी। क्यों, क्योंकि बोडमास रूल हमारा क्या कहता है, पहले होगा ब्रैकेट देन होगा डिवीजन फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन लास्ट में आती है, तो हम उसके तहत ही सारा काम करेंगे। ठीक है, सो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर आप पहले कुछ और परफॉर्म कर लेते हो सब्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह से आप पहले इनको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या है मेरे पास ये लिखा हुआ है यहीं पे, बल्कि हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 9। तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्मूला से आप सब लोग फेमिलियर हो गए। तो मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको इस तरह लिख दूं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है उसकी जगह में क्या आ जाएगा एक्स माइनस का 3 और एक्स प्लस का 3। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको इनकी जगह पे लिख दूंगी तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है डिवीजन का साइन है तो मैं यहाँ इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देती हूँ और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, ये रहा एक्स प्लस 3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 को जाहिर सी बात शो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे ताकि पता चल जाए ये हमारा अलग काम है, और ये आ गया माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2 एज इट इज, अभी से हम नहीं छेड़ेंगे। ये वाला एक्स प्लस 3 इस वाला एक्स प्लस 3 से क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन थी। नीचे बचा मेरे पास 1 ओवर एक्स माइनस 3 और यहाँ बचा मेरे पास माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करनी है, आपने दोबारा से अपनी एलसीएम लेना है। तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 हम सिंपल लिख देते हैं क्योंकि यही दो चीजें नीचे फैक्टर्स हैं। 1 के नीचे एक्स माइनस 3 है तो उससे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, एक्स माइनस 2 से होगा, माइनस 3 एक्स माइनस 2 है तो क्या होगा एक्स माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 2 माइनस 3 एक्स माइनस माइनस प्लस 3 3 9 और ये यहाँ पे आ गया मेरे पास एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस 3 एक्स कितना हो गया माइनस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 9 कितना हो गया प्लस का 7 और यहाँ आ गया एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, बस जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है आपने उसको वहां तक सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना वो थोड़ा सा हमारे पास क्या है लेंथी वर्क है इसके अंदर सिंपल वैसे तो एलसीएम है बट नीचे जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं वो सारे किसमें दिए हुए हैं एक्स की पावर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इनके हमें पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे वन बाय वन। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 15। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप सबको पता है यहाँ पे 15 लिखा है तो हमने 15 का एलसीएम ले लेना है। तो ये क्या हो गया 3 5 15 और 5 1 5। अब मेरे पास कितने नंबर्स हैं, दो नंबर है, 15 के साथ कौन सी साइन है पॉजिटिव, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हुए मुझे क्या करना है 8x बनाना है। मुझे क्या बनाना है 8x, तो बहुत आसान है ये तो भाई 5x प्लस 3x कर दो तो बन गया मेरे पास 8x। ठीक है, तो हम यहाँ पहले इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस का 15। ठीक है, तो ये यहाँ शुरू के दो और लास्ट के दो में से कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन आ गया x बचा x प्लस 5, यहाँ से कॉमन आ गया प्लस 3
3 में से 3 निकल गया, x बचा तो प्लस 3 5 का क्या होता है 15, तो ये आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, ऐसा मतलब क्या है आपने काम अभी तक जो भी ऊपर किया है वो बिल्कुल सही परफॉर्म किया, मैंने फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। और इसकी जगह अब नीचे क्या आ जाएगा 1/x प्लस 3x+5, ठीक है। यहाँ पे ये वाला काम इसका खत्म हो गया, यहाँ पे हम एरो लगा दें ताकि पता चल जाए। सेकंड हमने काम क्या करना है, अब हमने इसको देखना है, क्या है मेरे पास x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पे तो हमने 12 का लेना है पहले एलसीएम। एलसीएम क्या है भाई, 2 6 12 होता है, और इसके अलावा 2 3 6 होता है, 3 1 3 होता है, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन नंबर्स हैं जिनको, और 12 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब इनको एडिशन करके मुझे बनाना है 7x। तो ये भी बहुत आसान है, कैसे भाई, मैं 2 2 4 कर दूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस, बाकी मेरे पास 3 बचा था तो 2 2 4 और प्लस 3 7x। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3x प्लस का 12, ठीक है। शुरू के दो में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है प्लस 3, क्या बचा x प्लस 3 4 12। तो ये हो गया मेरे पास, एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 3 का और एक बन गया x प्लस 4 का। अब यहाँ पे क्या साइन आ जाएगी बीच में प्लस की, 1 ओवर क्या लिख देंगे हम इसकी जगह x प्लस 3 x प्लस 4, ठीक है। ये काम हो गया मेरे पास। अब तीसरा काम क्या है, इसको भी फैक्टर्स में ब्रेक करना, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12। अब 12 तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट अब मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस की साइन है, तो मुझे 12 को क्या करना है, यहाँ से माइनस करके इनको मुझे बनाना है खाली x। तो किस तरह बन सकता है भाई, बहुत आसान है, मैं यहाँ ये कर दूँ कि 4x माइनस का 3x कितना हो जाएगा x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए x चाहिए ना। तो मैं इन नंबर्स को यूज करते हुए क्या करूँ, x बना दूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस 12। देखो ये वाली जो साइन है ना, ये आपको बताती है, हमने एडिशन करनी है सब्ट्रैक्शन, तो इसको लाजमी देखना है आपने। उसके बाद कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस से माइनस प्लस 3 से 3 निकला, x बचा माइनस माइनस प्लस 3 4 12। ब्रैकेट क्या बन गया मेरे पास, x प्लस 4 और x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 4। तो यहाँ पे साइन आ गया -1/x माइनस 3x प्लस का 4, ठीक है। यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो चुका। अब आपने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम किस तरह लेंगे भाई, कॉमन देख के और अनकॉमन देख के। तो अब कॉमन क्या क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, ठीक है। तो x प्लस 3 कॉमन आ सकता है, यानी कि अगर तीनों में नहीं है तो कम से कम दो में, तो पहले हम कंडीशन देखते हैं कि तीनों जगह पर है, तीनों में नहीं होते तो फिर हम दो में देखते हैं। तो दो में तो है ना x प्लस 3, तो हम x प्लस 3 को एक दफा लिख देंगे, ये आ गया x प्लस 3। फिर उसके बाद x+5 लिखा है, x+5 कहीं और है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये अनकॉमन है, इसको भी लिखते हैं। फिर उसके बाद x+4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो ये भी कॉमन है, तो इसको हम एक दफा लिख देंगे। x+5 अनकॉमन था, ये आ गया, और x-3 भी अनकॉमन है, तो ये आ गया, ठीक है। यानी जो कॉमन चीज थी हमने उसे दो दो दफा नहीं लिखा, एक ही दफा करके लिखा है, और बाकी जो अनकॉमन था वो हमने लिख दिया। अब 1 के नीचे 1 है, यहाँ 1 से क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, x+3 भी है 1 के नीचे और x+5, तो ये और ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाकी रिमेनिंग मल्टीप्लाई होंगे, वो क्या है x+4 और x-3, ठीक है। फिर उसके बाद +1, यहाँ पे इसके साथ नीचे क्या है x+3 है, तो ये भी नहीं होगा, और x+4 है तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी क्या रिमेनिंग बचा x+5 और x-3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x-3। फिर उसके बाद माइनस के साइन 1, इसके नीचे क्या क्या है मेरे पास x-3 है और x+4 है, तो ये दोनों नहीं मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा x+3 और x+5, ठीक है। अब हमने सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देनी है, मैं इसको यहाँ से हटा दूँ। तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस 4 3 12। फिर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही लिख दो, 1 से मल्टीप्लाई होकर मैंने ऐसे ही आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3x प्लस का 5x माइनस 5 3 15। फिर अब ये माइनस की साइन है तो ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस की साइन चेंज कर देगी सबको। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3x प्लस 5 3 15, ठीक है। और नीचे आपके पास एज इट इज आ जाएगा x+3 x+4 x+5 x-3, ठीक है। अब इनको मैं एरोज में बता दूं, ये आप एरोज जरूर लगा दिया करें ताकि इसे पता चल जाता है आप कौन से स्टेप पे हैं, कौन सा पूरा स्टेप है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, पहले इसके ये देख लें, तो ये क्या है, बल्कि हम इसे ब्रैकेट्स खोल लेते ताकि आसान हो जाए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x कितना होता है प्लस एक्स माइनस 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x कितना होगा प्लस का 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर 5 और 3 8 होता है, तो माइनस 8x, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय, पूरी टर्म सेम आ गई, x+3 x+4 x+5 और x-3। अब कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी तो हम इसे कैंसिल कर देंगे और बाकी लिख लेंगे, जैसे ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास आ गया खाली एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 8x, तो कितना हो गया 3 माइनस 8 माइनस 5x। फिर उसके बाद है -12 -15 तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 30 15 30 और 42, तो ये हो गया माइनस का 42
और लास्ट में अब आप क्या कर सकते हो, ये आ गया मेरे पास ये x प्लस 3 और x माइनस 3, तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी बनता है। क्या होता है, सिंस a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हम ऑलरेडी इसको ऐसे लिख देते हैं, और बाकी x प्लस 4 x प्लस 5 इस तरह करके लिख दो। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनल आंसर। बस इससे ज़्यादा आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने इसको यहीं छोड़ देना है। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड टर्म है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे जो भी है ना सबके फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे। तो हम वन बाय वन बनाते हैं। जैसे ये है एक्स स्क्वायर, तो हम पहले यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास 12 है, तो आप सबको पता है 12 क्या हमने अभी सॉल्व किया, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 2 4 और 3, तो 4x प्लस 3x करके हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हो गया 4x प्लस 3x प्लस का 12, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर भी क्या होता है, 16 ही होता है। इससे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मुला में खुल जाएगा। फिर उसके बाद है यहाँ प्लस, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 12, तो अभी हमने इसको सॉल्व करके आए 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। और नीचे आ गया मेरे पास ये है 4, अब 4 का क्या लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2 टू 4 और 2 1 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस का 4, ठीक है। ये हो गया, एक कोने में हमने कर दिया, बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पास 8, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टू 4 2 4 8, 2 टू 4 और 2 1 2, ठीक है। अब इसके अंदर माइनस 8 है, तो इनको यूज करते हुए मुझे सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या लाना है, -2, तो 2 टू 4 -4 प्लस 2 कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह ब्रेक करके लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे 2x और 4 है, x के साथ भी कुछ चीज लिखी हुई है, पर ये वाले x के साथ नहीं, हमें चाहिए इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज लिखी हुई होती है, और हमें मिडिल टर्म किसी ब्रेक करनी है 2x की। तो सबसे पहले अगर आप इसे लिखोगे, तो आप इसकी जो वो है सीक्वेंस उसको सही करके लिखोगे, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस तरह से लिखोगे, और मिडिल टर्म आप ये वाली ब्रेक करोगे, ठीक है। तो ये है 8 4 32 होता है, तो हम 32 का एलसीएम लेंगे। 32 का एलसीएम क्या होगा मेरे पास, आप ऐसे ही ले लो, 8 4 तो 4 1 4, अगर हम इसको भी देखें तो हमें बीच में मिडिल टर्म क्या चाहिए, ब्रेक करनी है, और 2 चाहिए, और इसको बीच में प्लस करना है, तो ये तो मिडिल टर्म इसकी ब्रेक हो ही नहीं सकती। तो ये हमारी मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह तो हो नहीं सकती। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम सिर्फ 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ बचेगा 2 4 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे इस बारे में, तो शुरू के 2 में से कॉमन आएगा, यहाँ x आ गया, और यहाँ क्या बचा, x प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकलेगा प्लस 3, यहाँ बचा x प्लस 3 4 12, ठीक है। और नीचे हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a x माइनस 4 और x प्लस 4, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा शुरू के 2 में से कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -3, और यहाँ बन गया x माइनस माइनस प्लस 3 4 12, और नीचे आ गया मेरे पास, यहाँ से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, +2, और अंदर बचा x प्लस 2 टू 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको, इसमें भी शुरू के 2 में से कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 4, यहाँ बचेगा +2 x माइनस 2 4 8, और नीचे एज इट इज आ जाएगी जो भी चीज़ लिखी है, क्योंकि ये मजीद और सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स को सही करके लिखना है, x प्लस 3 और x प्लस 4, और नीचे है x माइनस 4 x प्लस 4, प्लस यहाँ पे आ गया x माइनस 3 x प्लस 4, और यहाँ पे हो गया ये x प्लस 2 x प्लस 2, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई के साइन, और यहाँ पे क्या फैक्टर बन गया, x प्लस 2 और x माइनस 4, और यहाँ पे आ गया 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अब हमारे पास कुछ चीज़, पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट था, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे पहले। ये सारे जो है ना ये ब्रैकेट्स हैं, तो इनको आपने खास ध्यान रखना है कि हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन यूँ आ जाएगी। तो अब यहाँ x प्लस 4 से x प्लस 4 ये वाला कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था, इसलिए यहाँ से यूँ नहीं कैंसिल हो सकते, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया अनकॉमन, और x प्लस 2 कॉमन फैक्टर निकल सकता है। अच्छा, एक जो मिस्टेक हुई है ना वो यहाँ ये हो गई कि ये यहाँ पे -12 नहीं है, -2 था, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स जो है ना, अगर हम इसे बनाएंगे तो ये 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 1 2 होगा, तो इसके जो फैक्टर्स है ना यहाँ थोड़ी सी चेंज होंगे, क्या हो जाएगा, बीच में माइनस की साइन है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स यूँ बनेंगे, प्लस का 2x और माइनस का x, ठीक है। तो ये मेरे से यहाँ थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन लिखने में ही प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम इसके फैक्टर्स दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे हो जाएगा, शुरू के 2 में से कॉमन लेंगे तो x बचा, यहाँ बच गया x प्लस 2, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो -1 ले लेंगे, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस प्लस x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 ऐसे ही आ गया। तो यहाँ ये फैक्टर्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, ये हो गया x माइनस 2
यहाँ हो गया, एक हो गया x माइनस 1 और एक हो गया x प्लस 2, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक x प्लस 2 से ये वाला x प्लस 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे x माइनस 4 और नीचे क्या बचा x प्लस 2 वो ले लिया। यहाँ पे क्या बचा है x प्लस 3, x प्लस 3 से क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2, क्योंकि x माइनस 4 इसके नीचे ऑलरेडी है, प्लस यहाँ आ गया x माइनस 1, x माइनस 1 से क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी x माइनस 4, क्योंकि x प्लस 2 उसके ऑलरेडी नीचे है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया x प्लस 2 x माइनस 4 और 2 ओवर x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये नीचे एज इट इज उतर गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 3 टू द 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4 वन द 4 और x माइनस 4 एक्स प्लस 2 ऐसे ही आ गया, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 नीचे आ गया। अब इसको सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसको ये आ गया x प्लस 2 एक्स माइनस 4, बाकी इसके नीचे एज इट इज आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और इसके अलावा 2 प्लस 3 5x और ये भी 5x, ये प्लस 5x या माइनस 5x, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैं फिर भी दिखा देती हूँ लिख के, ये हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसको अब नहीं लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद बचा 6 प्लस 4 कितना होता है 10 होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 10 और यहाँ पे आ गया x माइनस 4 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई मल्टीप्लाई की साइन और यहाँ पे आ गया मेरे पास x प्लस 2 एक्स माइनस 4 2 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 2, सिंप्लीफाई करके इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन 2 आ जाएगा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 फाइव क्या होता है 10, ये हो गया एक्स माइनस 4, ये हो गया एक्स प्लस 2, ये हो गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 4 2 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब इसमें से कैंसिलेशन हुई है कुछ चीज़ों की, ये वाली 2 से ये 2 कैंसिल, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए कैंसिलेशन हो सकती है, प्लस एक्स प्लस 2 से ये कैंसिल, एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल, ठीक है। मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ऊपर बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5, नीचे क्या बचा मेरे पास 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ 10 पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।